स्वागत है दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम हिंदी साहित्य की जीवनी और आत्मकथा विधा की महत्वपूर्ण जो रचनाएं हैं उनके बारे में जानेंगे, उनकी कुछ विशेषताओं के बारे में जानेंगे और साथ ही हम ये देखेंगे कि कितनी तरीके से प्रश्नों को पूछा जा सकता है। तो आप अलर्ट होकर इसे देखेंगे तो आपके लिए आसान हो जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसे ज्वाइन कर लें। पहला प्रश्न है, देखिए, निम्न में से किस जीवनी के खंडों के नाम दिशाहारा, दिशा की खोज और दिशांत रखे गए हैं? ऑप्शन है शिखर से सागर तक, प्रेमचंद घर में, कलम का मजदूर, आवारा मसीहा। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह है आवारा मसीहा। आवारा मसीहा जो जीवनी है शरद चंद्र चट्टोपाध्याय के जीवन पर आधारित विष्णु प्रभाकर जी ने लिखा। उसे विष्णु प्रभाकर जी ने 3 खंडों में बांटा हुआ है, दिशाहारा, दिशा की खोज और दिशांत। तो ये आपको ध्यान रखना है, इसके उपशीर्षक है 3 खंडों में। और ये भी ध्यान रखना है साथ में कि आवारा मसीहा जीवनी का जो प्रकाशन है वो सन 1974 ईस्वी में है। अब आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि विष्णु प्रभाकर को आवारा मसीहा जीवनी लिखने में कितना समय लगा। ये कई बार यूजीसी नेट की परीक्षा में पूछा जा चुका सवाल है और आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से उपयोगी भी है। तो ये आप बताएंगे, आप नहीं बता पाएंगे तो आगे आने वाले वीडियोस में हम आपको बताएंगे। अगला प्रश्न है, शिखर से सागर तक नामक जीवनी किस साहित्यकार के जीवन पर आधारित है? शिखर से सागर तक। ऑप्शन महादेवी वर्मा, मुंशी प्रेमचंद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, अज्ञेय। तो ये किसके जीवन से संबंधित है? ये अज्ञेय जी के जीवन से संबंधित है। ठीक, शिखर से सागर तक। और इसके लेखक कौन है शिखर से सागर तक के? रामकमल राय। 1986 ईस्वी में ये जीवनी लिखी गई। तो अब आपको ध्यान रहेगा कि अज्ञेय जी के जीवन से संबंधित जो जीवनी है वो शिखर से सागर तक है, 1986 में प्रकाशन हुआ, रामकमल राय इसके लेखक हैं। ठीक, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि कलम का सिपाही नामक जीवनी का प्रकाशन वर्ष क्या है? ऑप्शन 1954, 1964, 1968, 1975। इसका जो सही उत्तर है वह है 1968। ध्यान रखिएगा, कलम का सिपाही अमृत राय ने लिखा हुआ है। 1968 ईस्वी में ये जीवनी प्रकाशित हुई है, प्रेमचंद जी के जीवन से संबंधित है। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद घर में 1956 में ये जीवनी प्रकाशित होती है। इसमें कुल कितने उपशीर्षक हैं? अब देखिए, सबसे पहली बात कि आप सभी जानते होंगे प्रेमचंद घर में शिवरानी देवी जी ने लिखा है, जो प्रेमचंद जी की पत्नी है। बहुत सामान्य प्रश्न है, इसलिए हमने इसे इस तरह से न देखे। नगेंद्र जी की पुस्तक में इसके बारे में डिटेल में जो लिखा हुआ है कि इसमें कितने उपशीर्षक हैं वो महत्वपूर्ण है। ऑप्शन 22, 35, 88, 45। तो बताएं इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है 88। प्रेमचंद घर में शिवरानी देवी जी ने लिखा 1956 में, और इसमें कुल 88 उपशीर्षकों के अंतर्गत प्रेमचंद जी के बचपन से लेकर के उनकी पूरी साहित्यिक यात्रा और जीवन पर्यंत की पूरी घटनाओं का पूरे जीवन चित्र को आप उसमें देख सकते हैं। तो ये प्रश्न आपको ध्यान रहना चाहिए। ठीक है दोस्तों, इस तरह के सभी प्रैक्टिस सेट आपको हमारे हिंदी साहित्य के शॉर्ट नोट्स में मिल जाएगा। 170 पेज का पूरा ये शॉर्ट नोट्स है और प्रिंट रूप में या पीडीएफ के रूप में आप इसे हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके प्राप्त कर सकते हैं। टीजीटी, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर और यूजीसी नेट की परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत उपयोगी है। अगला प्रश्न है, अग्निसेतु नामक जीवनी किस साहित्यकार पर लिखी गई है? हमने इसे इस तरह से न पूछा कि इसके लेखक कौन है, क्योंकि इसके लेखक हम आपको बताएंगे और आप उसे याद भी रख सकते हैं, लेकिन किसके जीवन पर आधारित है ये याद रखना बहुत महत्वपूर्ण है। ऑप्शन है सैयद अहमद खान, अब्दुल सत्तार, अब्दुल गफ्फार खां, काजी नसरुल इस्लाम। तो इसका जो सही उत्तर है वह है काजी नसरुल इस्लाम। बांग्ला के विप्लवी कवि माने जाते हैं ये विप्लवी रचनाकार, और उनके ऊपर अग्निसेतु नाम से जो जीवनी लिखी है विष्णुचंद्र शर्मा जी ने। ध्यान रखेंगे, इसे भूलेंगे नहीं। और इसका प्रकाशन वर्ष है 1976। तो दोनों बातें, विष्णुचंद्र शर्मा ने काजी नजरुल इस्लाम के ऊपर जो जीवनी लिखी उसका नाम अग्निसेतु है, 1976 में प्रकाशित हुआ।
हमारा उद्देश्य है कि आप कम प्रश्न ही हल करें, कम प्रश्न ही पढ़ें, लेकिन बहुत विधिवत ढंग से उसे याद रखें, ताकि कभी भी आपको रिवाइज करने में ये न लगे कि आपने बहुत पहली बार इस रचना को पढ़ा, इसके बारे में जाना। अगला प्रश्न है, बहुत महत्वपूर्ण है, प्रेमचंद विश्वकोश। प्रेमचंद विश्वकोश नाम से प्रेमचंद की जीवनी किसने लिखी? देखिए, कलम का मजदूर, कलम का सिपाही, प्रेमचंद घर में, ये सब आप जानते हैं, लेकिन उनके ऊपर तथ्यपरक ढंग से एक जीवनी जो लिखी गई प्रेमचंद विश्वकोश नाम से, प्रेमचंद जी के जीवन, उनके साहित्य के एक तरह से स्पेशलिस्ट मान लीजिए, उन्होंने लिखा है। कौन है वो? ऑप्शन गोपाल राय, कमल किशोर गोयनका, मदन गोपाल, विष्णु प्रभाकर। तो इसका जो सही उत्तर है वह है कमल किशोर गोयनका। कमल किशोर गोयनका जी का बहुत बड़ा काम है प्रेमचंद जी के ऊपर। तो प्रेमचंद साहित्य के विशेषज्ञ के रूप में ये जाने जाते हैं। इन्होंने प्रेमचंद विश्वकोश नाम से भाग 1 में प्रेमचंद जी के जीवन के बारे में विस्तार से बताया है, और इसका प्रकाशन वर्ष है 1981। दोस्तों, इस तरह की ये प्रश्न नए हैं आपके लिए। आगामी परीक्षाओं की जो रणनीति बदल रही है, जिस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, उस दृष्टि से आपको नए प्रश्नों के साथ भी तैयार रहना बहुत आवश्यक है। जो प्रचलित प्रश्न हैं आप उनसे परिचित हैं, आपके पास तमाम तरह के वैसे संग्रह होंगे जो मिल जाएंगे, लेकिन ये नए प्रश्न हैं, इसलिए हमारा इसे बताना फर्ज है, इसलिए हम आपको बता रहे हैं। अगला प्रश्न है, नील यक्षिणी। नील यक्षिणी नाम से आत्मकथा किसने लिखी है, या किसकी आत्मकथा है नील यक्षिणी? ऑप्शन है देवेंद्र सत्यार्थी, रामवृक्ष बेनीपुरी, राहुल सांकृत्यायन, रामविलास शर्मा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? नील यक्षिणी आत्मकथा लिखी है देवेंद्र सत्यार्थी ने। इन्होंने अपनी आत्मकथा को 2 भागों में लिखा हुआ है। पहले भाग का नाम है चांद सूरज के वीरन 1952 में, और दूसरे भाग का नाम है नील यक्षिणी 1985 में। इन दोनों के नाम आपको ध्यान रखना है देवेंद्र सत्यार्थी जी के साथ। अगला प्रश्न है, अपनी कहानी किस साहित्यकार की आत्मकथा है? अपनी कहानी। ऑप्शन राधिका रमण प्रसाद सिंह, वृंदावन लाल वर्मा, पांडे बेचन शर्मा उग्र, यशपाल। तो इसका सही उत्तर है वृंदावन लाल वर्मा। वृंदावन लाल वर्मा जी की आत्मकथा का नाम है अपनी कहानी, और ये 1972 ईस्वी में प्रकाशित हुआ है, ध्यान रखना है। दोस्तों, इसी से जुड़ा हुआ एक अन्य नाम है अपनी खबर। अपनी खबर किसकी रचना है, किस विधा की रचना है? यदि आपको ज्ञात हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ये आपका टेस्ट है। आप सभी इसमें पार्टिसिपेट किया करें, ऐसा नहीं कि कोई एक बता दे। अगर आप जानते हैं तो आपको अपना उत्तर त्वरित देना चाहिए। अगला प्रश्न है, कुछ आप बीती कुछ जग बीती, ये आत्मकथा किसकी है? कुछ आप बीती कुछ जग बीती। ऑप्शन बालकृष्ण भट्ट, महावीर प्रसाद द्विवेदी, प्रताप नारायण मिश्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो इसका जो सही उत्तर है वह है भारतेंदु हरिश्चंद्र। कुछ आप बीती कुछ जग बीती आत्मकथा के लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने लिखा है। बच्चन सिंह इसके बारे में लिखते हैं कि यह अधूरा है। ठीक, तो कभी भी कई आत्मकथाओं के नाम दिए जाएं और उसमें पूछा जाए कि निम्न में से कौन सा अधूरा है, अगर उसमें कुछ आप बीती कुछ जग बीती का नाम है तो आपको उस पर टिक करना है। बच्चन सिंह इसके आत्मकथाओं के बारे में लिखते हैं कि ठीक ठिकाने की आत्मकथाएं राजेंद्र प्रसाद, राहुल सांकृत्यायन और हरिवंश राय बच्चन जी ने लिखी है। यानी लिखी बहुत सारी लोगों ने है, लेकिन ठीक ठिकाने की बात बच्चन सिंह कहते हैं इन तीनों के नाम के साथ, तो ध्यान रखेंगे इसको। अगला प्रश्न है, उत्तर योगी। उत्तर योगी नामक जीवनी किस प्रसिद्ध व्यक्तित्व पर आधारित है? ऑप्शन रामकृष्ण परमहंस, दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, श्री अरविंद। तो इसका जो सही उत्तर है वह है श्री अरविंद। उत्तर योगी नामक जीवनी श्री अरविंद जी के जीवन पर आधारित है। शिव प्रसाद सिंह जी ने लिखी है, इसे आपको ध्यान रखना है। उत्तर योगी नामक जीवनी किसने लिखी है? शिव प्रसाद सिंह जी ने 1972 ईस्वी में। ठीक दोस्तों, इस तरह के
ये सारे प्रश्न आपके लिए बहुत उपयोगी होंगे और आत्मकथा और जीवनी पे बहुत ज़्यादा रचनाएं नहीं हैं, लेकिन जितनी हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। इस दृष्टि से हमने पीछे भी कई सारी क्लासेस आत्मकथा और जीवनी पे कराई हैं। अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में या व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े रहेंगे तो उनके लिंक भी आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, क्योंकि 1000 से अधिक वीडियो हमारे चैनल पे हैं। आप उनका रिवाइज़ कर सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं। कंटिन्यू आप उन्हें पढ़ेंगे तो 8 से 10 मिनट की वीडियोज़ आपको ज़रूर समृद्ध करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि आपका समय नाजायज़ जाएगा। घंटे 2 घंटे भर की क्लास हम नहीं ले पाते। हमारे लिए इतना ही हमें लगता है कि हमारे साथ जो छात्र जुड़े हैं वो देखते हैं कि उनके लिए काफ़ी उपयोगी होता है। तो प्रतिदिन हम छोटी छोटी वीडियोस के साथ आपके साथ बने रहेंगे जब तक आपकी परीक्षाएं टीजीटी, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर या यूजीसी नेट की परीक्षाएं हैं। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, शुभकामनाएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अब तक आपने नहीं किया है तो।